देखो तुम्हें ना अभी मैं कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ, ठीक है। बात यह है कि डी क्लटरिंग, आपके घर के अंदर हम जहाँ रहते हैं 2 3 4 साल 5 साल 10 साल से रहते हैं, मुसलसल रह रहे होते हैं, चीज़ें आती हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट भी बन जाती है उसके अंदर। चश्मा आया तो उसका बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई चीज़ आई तो उसके बॉक्स जमा करके रख दिए, लीड आई, वायर आए, चार्जर आए तो वो ख़राब हो गए फिर वो पड़े हुए, चप्पलें हैं टूटी गई छोटी हो गई वो पड़ी हुई है। तो ये हमें नहीं पता होता, लेकिन ये जमा होती जाती हैं सालों, मालूम ही नहीं होता, ठीक। अब ये इतना डी क्लटर हो जाता है, तो डी क्लटर करता है क्या है आपके साथ, पहले तो इसको समझना ज़रूरी है कि डी क्लटर करने से मेरी चीज़ें सेट कैसे हो रही हैं। देखो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का जो ताल्लुक है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का जो ताल्लुक है ना, वो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जनरल डिस्कशन हो रही है, एकदम से आपको ख्याल आ जाए कि यार मुझे एक साहब को फ़ोन करना था। अब एक साहब को जो फ़ोन करना था वो अभी इस पे तो बात ही नहीं हो रही, टॉपिक ही नहीं हो, ये ख्याल कैसे आ गया आपके दिमाग में? आया तो अचानक, कहाँ से आया? सबकॉन्शियस माइंड से। हाँ, ये आया कहाँ से, मैं कह रहा हूँ कम्स फ्रॉम, ये नहीं पता, ये नहीं मालूम। ये वो काम करता है, ये आपको बताता है कहाँ से आएगा ख्याल, ठीक। ये क्लियर हो गई बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आप जा रहे हैं रास्ते से कहीं, किसी भी जगह जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं, जाते जाते आपको एकदम से ख्याल आया, क्या, अब यार मैं वो चाबी भूल आया अपनी। अब आप भूल गए थे, लेकिन वो भूला हुआ ख्याल आया कहाँ से? चाबी भूल गए थे, आप दोबारा आए, घर के अंदर दाखिल हुए, पता चला रात का वक्त है और लाइट गई हुई है। आप सीधा जाओगे अपने उस कमरे में या उस ड्रॉर में या उस कबर्ड में, वो ड्रॉर खोलोगे, विदाउट ओपन लाइट तुम चाबी निकाल लोगे, है ऐसा? मुझे पता होगा ना। और यही वही घर है, आप अपने भाई को बोलोगे ज़रा चाबी देना, वो ढूंढता रह जाएगा। तो तुम्हारे सब, हमारा जो हमारे घर की अरेंजमेंट है, जो सेटिंग्स हैं, जो पर्सनल बिलोंगिंग है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हुई हैं। आप सीधा जाते हैं, आपको कमरे में लाइट भी ऑन नहीं करनी पड़ती, पास होकर किचन निकाल ली, पेन निकाल लिया, घड़ी ले ली, इसके लिए लाइट भी नहीं खोलते, पास पता है कहाँ रखी हुई है। लेकिन वही आपके कमरे में किसी को भेजोगे आप अपने घर वालों को, किस तरह निकालना, वो लाइट खोलेगा, उसके बावजूद भी देखेगा नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कोई एनर्जी बनती है, और वो ऑब्जेक्ट की एनर्जी है ना, तभी तो वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हुई हुई है। अब आपके घर में क्लटर बहुत है, तो जब एक वॉच, एक कीचेन, एक आपका पेन, या आपकी कोई एक डायरी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं मौजूद है और वो रिकॉल कर रही है, तो आपके घर में कचरा, कूड़ा करकट, वो कहाँ होगा? वो भी तो सबकॉन्शियस माइंड में कि प्रिंट होगा, जो आपकी सोच को आगे जाके क्या कर रहा होगा, ब्लॉक कर रहा होगा। या तो बोलेंगे वो बात सही नहीं है, किचन वाली, वॉच वाली, घड़ी वाली, पेन वाली जो आपने उठाना था, बगैर आपने किससे पूछा आप गए, ड्रॉर खोली, वो पता है, ये भी पता ड्रॉर के राइट पे लेफ्ट पे रखी हमने ना। आपने रखी, तो भूले नहीं ना आप। तो इसी तरह वो चीज़ें हैं जो कूड़ा करकट है, जो क्लटर है, वो भी तो आपके घर में रखा हुआ है ना, और वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को हार्म कर रहा होता है। बर्डन सोच पे, थिंकिंग पे, थॉट्स पैटर्न पे आपके बर्डन है, उसका बटन क्या है, वो उन सामान का है, वो कूड़ा करकट कचरे का बटन है, जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड से, और आपका दिमाग फैसला ही नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए ये एक ऐसी बेसिक रेमेडी है, कोई भी इंसान इसको कर सकता है कि वो हर हफ्ते, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे वो अपने घर को डिक्लेटर करे, सफाई सुथराई करे, एक्स्ट्रा चीज़ें देखें यार क्या पड़ा हुआ है, क्या इस्तेमाल का है, क्या नहीं है, कब से इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है इसको उठाओ दो, आगे कुछ भी करना है करो उसको। तो डिक्लेटर से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, और अब देखो एक डायरेक्शन है नॉर्थ की, नॉर्थ की डायरेक्शन कहते हैं अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, मौके, ज़िंदगी में मौके नहीं मिल रहे। अगर कोई इंसान ये कहे ना कि ज़िंदगी में मौके नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, तो वो घर का नॉर्थ जोन चेक कर रहे हैं। ये जनरल रेमेडी बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो बर्थ चार्ट से देखेंगे कि उसका नॉर्थ कहाँ आ रहा है, बट एक जनरल रेमेडी है, घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, अपने घर का सेंटर निकालो, देखो कि कंपास ऑन कर लो मोबाइल पे कोई, ठीक है, और मोबाइल को सेंटर में खड़े होकर मोबाइल में कंपास ऑन कर देखो नॉर्थ कहाँ आ रहा है। जहाँ पे भी नॉर्थ आ रहा होगा घर के किसी हिस्से में, वैसे बता देता हूँ,
आप घर के सेंटर में खड़े हो, काबे की तरफ मुंह कर लें, वेस्ट जहाँ नमाज पढ़ते हैं, वेस्ट से राइट हैंड वाला हिस्सा नॉर्थ है। आप घर के सेंटर में खड़े हैं, काबे की तरफ मुंह है आपका, ठीक है, और ये राइट हैंड सीधा हाथ, ये आपका नॉर्थ कहलाएगा। अगर कंपास नहीं भी है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, तो सीधे हाथ पे नॉर्थ आ गया। नॉर्थ में देखना कोई क्लटर तो नहीं पड़ा हुआ, क्लटर यानी कि कोई गोदाम बन गया हो, कार कबाड़ पड़ा हुआ हो, पुरानी चीज़ें रखी हुई एक अरसे से जो स्टोरेज का काम कर रही हैं, स्टोर हो गया वो, या किसी ने स्टोर बना दिया वहाँ पे, या एक ऐसी पुरानी कबर्ड से अलमारी जो उसमें सामान पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और कभी खुलते ही नहीं है, वो सारे पुराने कार कबाड़ पड़े हुए। नॉर्थ का हिस्सा क्लियर कर लो साफ, आपको अपॉर्चुनिटी मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। जनरल रेमेडी है सबके लिए, ठीक। अब किसी का नॉर्थ में बाथरूम आ जाए, ये भी तो सकता है कि वहाँ तो टॉयलेट सीट आ गई है, तो टॉयलेट सीट डिस्पोजेबल का काम करती है, डिस्पोज कर देती है चीज़ों को, डिस्पोजल है ना। तो नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जोन है, उसने क्या किया, सारी अपॉर्चुनिटी को डिस्पोज करना शुरू कर दिया। आपने घर शिफ्ट किया, आप किसी घर में गए, आपको मालूम ही नहीं है, आपने जाके उस घर के अंदर अपनी रिहाइश ली और नॉर्थ में बाथरूम आ रहा था। वो कह रहे जब से इस घर में आए मेरी नौकरी नहीं लगती, नौकरी छूट गई। अपॉर्चुनिटी है ना, मौके ज़िंदगी में नहीं मिल रहे, आते हैं और स्लिप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो नॉर्थ जोन को ठीक कर लो अपने घर के, क्लटर ना हो, वॉशरूम ना हो, वहाँ पे टॉयलेट सीट ना हो, मेजर है ये। आप जैसे उसको हटाओगे, टॉयलेट सीट को ख़त्म करोगे, या उसकी ट्रीटमेंट है टॉयलेट सीट, उसको ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगा दो, किसके आगे, जो कमोट है या WC है उसके चारों तरफ। आप देख लेना, आपको जनरल रेमेडी में आपको इतना फ़ायदा होगा, बोलोगे अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो गई है। लाजमी होना ही है, ठीक। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा स्ट्रक हो रहा है। देखो दो कंडीशन है पैसे की, पैसा नहीं आ रहा और एक पैसा आ रहा है फंस रहा है। काम किया आपने, पैसा फंस गया, तो इसका मतलब है साउथ ईस्ट। जैसे कंपास में नॉर्थ देखा था, इसी तरह साउथ ईस्ट देख लो। साउथ ईस्ट पैसे की डायरेक्शन है। वहाँ पे अगर पानी होगा या पानी का कोई सोर्स होगा या कोई टॉयलेट होगा, तो वहाँ टॉयलेट पैसों को इफेक्ट कर रहा है, और नॉर्थ में टॉयलेट अपॉर्चुनिटी और जॉब में इफेक्ट कर रहा है। वेस्ट में टॉयलेट प्रॉफिट और गेंस जो लाइफ में नहीं मिलते, प्रॉफिट और गेंस कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे इतना सा मिलता है, वो मिलता ही नहीं है जितनी मैं मेहनत करता हूँ। तो इसका मतलब वेस्ट में टॉयलेट है, ठीक है। किसी से दिल नहीं करता सोशल कॉन्टेक्ट बनाने का, लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता, लोग मुझसे ताल्लुकात नहीं सही रखते, या मैं लोगों से ताल्लुकात बिगाड़ लेता हूँ, या मेरा दिल ख़राब हो गया यार, अब मैं नहीं मिलता। पहले तो बड़े सोशल कॉन्टेक्स्ट है, बहुत लोगों से मिलना जुलना था मेरा, एक हल्का अहबाब था, अब क्या हो गया, अब ये नहीं मालूम उस घर में शिफ्ट हुआ था या जिस घर में रहता था पता चला कि ईस्ट के जोन में टॉयलेट बना लिया। अब वो टॉयलेट काम वही करा, डिस्पोज, उसने क्या किया, सोशल कनेक्शन है ईस्ट का जोन, उसने सोशल कनेक्शन ख़राब कर दिया। अब आप मिलना जुलना लोगों से बंद हो गए, ऐसे होता है। ये जनरल रेमेडी के अंदर। अब कहाँ बनेगा, इसके लिए तो जुड़ना पड़ेगा ना आपको। आप देखो बीमार होते हो ना थोड़ा बहुत, मौसमी सीज़न, क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं यार थोड़ी बड़ी, खुद सेल्फ मेडिसिन से काम कर लेते हैं, कावा पी लेते हैं, पैराडोल खा ली, इस टाइप की कोई दर्द, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा कुछ करना होता है तो क्या करेंगे, डॉक्टर से जाएंगे। जाइए आप डॉक्टर के पास, कुछ स्लोजर बताएगा आपको ये कि कहाँ बनाए। अब ये तो जनरल रेमेडी है, इसको पक्का नहीं समझ लेना, क्योंकि पक्का काम होगा आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से नॉर्थ किधर है, और आपका बर्थ चार्ट ये बताएगा कि आपको घर कौन सा लेना है। घर की तब्दीली से हमारी लाइफ में तब्दीली आती है, लेकिन वो उसका रिजल्ट जो है वो आपको 2 से 3 महीने के अंदर मिलता है। यार खाना भी जो खाओगे वो खाना 3 दिन के अंदर तो लगता है, वो ब्लड बनेगा। एक बुखार भी हो जाए तो 3-4 दिन तो उसको भी उतरने में लग जाते हैं। तो घर में शिफ्ट के बाद 3 या 4 महीने में मालूम चलेगा आपको क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान से कौन देखेगा, इतना ध्यान रखे कौन। तो आपको सबसे पहले लिटरेट होना पड़ेगा। अगर आपने एक सवाल पूछा ना मुझसे कि ये बताएं कि फिर लोगों को तो ये मालूम नहीं कि मैं जानता ही नहीं, तो मैं नहीं जानता, तो भाई जानो। मैं IT का नहीं जानता, मैं AI को नहीं जानता, तो क्या करूं,
मैं नहीं मानूं? अभी एआई को कोई नहीं जानता था ना, लेकिन कुछ लोग तो थे जो जानते थे। अभी हम में से या हम हमारे जिनके पास भी एआई आया है, जो नई एक टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके बारे में तो हम नहीं जानते, उसका मतलब नहीं माने क्या? क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। जानेंगे तो पता चलेगा ना। तो ये आवाम कौम जानना तो चाहे, ये जो जानना चाहती है उसके बारे में पता नहीं चीन से होकर आ जाएगी। आप जानेंगे सब्जेक्ट को तो आपको मालूम चलेगा ना, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में कह दिया कि ये तो आपने जानना ही नहीं है, या हराम है। जरूरत ही महसूस नहीं हो रही ना। महसूस ही नहीं करी ज़रूरत। कैसे जरूरत महसूस कराएं फिर? देखो, लिटरेसी, लोगों को शऊर देना पड़ेगा। अब तो आ रहा है काफ़ी, यानी कि सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों को ये बात मालूम चल गई है कि अब देखो, आपको शऊर कहाँ से मिलता है? 3 जगहों से मिलता है। मेंबर से, मस्जिद से, वहीं गैदर होते हैं सब। तो जो अहले उल्मा है, जो मौलवी हजरात हैं, उनका काम है। लेकिन उनका काम क्या है? सिर्फ हम सबको मालूम है क्या हो रहा है। पीरो मुर्शिद है किसी के, तो लोग जान गए ना मुर्शिद क्या करता है, पीर क्या करता है। मुर्शिद कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? हाँ ना, टीचर कहाँ है? इसमें टीचर किधर गया? मुर्शिद तो टीचर है, मैं इसको टीचर बोल दूँ? मुर्शिद टीचर हुआ ना, तो आपको टीचर बनाने के लिए बड़े सोच समझ के इंतखाब करना पड़ेगा ना, किसको बना रहे हो, क्योंकि वो तो लाइफ आपकी खड्डे में डाल देगा पूरी, जो आपको जन्नत में ले जाएगा। उसने तो जन्नत दिखा दी आपको। जिसकी ज़िंदगी जहन्नुम है, उसको जन्नत कैसे मिलेगी? आप अपनी ज़िंदगी को तो पहले जन्नत बनाओ यार। जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी औलाद आप पे जिम्मेदारी है, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी, तो उनको ठीक कैसे करोगे? अब प्रोग्राम कैसे मिलेगा आपको? पैदा हो गए, मुझे करना क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी। पर्पस ऑफ लाइफ बताता है एस्ट्रोलॉजी। अगर आप कोई जानना चाहता है कि भाई मेरी कामयाबी है किधर, तो कहाँ जाओगे? ये सवाल है मेरा आपसे, किधर जाएंगे आप? हमें नहीं पता। बीमारी हो गई, किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। गाड़ी ख़राब हो गई तो मैकेनिक के पास। कपड़े सिलवाने तो टेलर के पास। तो लाइफ को पढ़ना है, लाइफ को बताना है, लाइफ का पूछना है ना यार, मैं अपनी लाइफ में करूं क्या? कहाँ जाओगे? एक सवाल है मेरे दिमाग में, सवाल आ गया, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। ये तो हमें पता नहीं है ना, यही तो नहीं पता, बाकी सब पता है। वो डोमेन है, वो डोमेन नहीं है। कौन है वो जो बताएगा कि मुझे लाइफ में काम क्या करना है? आप तो सब तुक्के मार रहे हैं। लाइफ से हटा दिया ना, तो एक सवाल हम तो ये सोच सकते हैं कि यार मुझे मैं चलो कोई भी आदमी मेरे सामने ले आओ, मैं उससे पूछता हूँ यार मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछना है, मेरी कामयाबी किधर है? क्या या तो ये बोलोगे अल्लाह ने कामयाब नहीं बनाया किसी को, नाइंसाफ़ी करी है, उसका लक बहुत अच्छा कर दिया, मुस्कुरा रहा है बैठ के वो, है ना, ये लकी है। तो अब ये तुम कह रहे हो यार मैं लकी नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कसूरवार वो हुआ क्या? ऐसा है ही नहीं यार। एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस है, उस 12 हाउस में एक हाउस लक का भी है। वो सब अब इंसान, जो इंसान पूरा है मुकम्मल, उसको आँख नाक कान सब दिए, सबके पास है। अब तुम कहो मैं देख सकता हूँ, वो कहे मैं देख नहीं सकता, तो आप हंसोगे ना कि ये क्या बात करो, आँख तुम्हारे पास भी। अब ये अलग बात है कि तुम्हारा आँख नहीं है तो वो बोल सकता है मैं नहीं, लेकिन आँख वाला बोले मैं देख नहीं सकता, तो यकीन करोगे। इसी तरह बर्थ चार्ट में 9th हाउस लक का है, सबको दिया है। वो कह रहा मैं लकी नहीं हूँ। लकी नहीं हो तो कि उसके बर्थ चार्ट में 11th हाउस है, 9 का नहीं है। तुम्हारे यहाँ 12 हाउस है। तो लक सबको दिया है, आपने पहचाना मेरा लक कहाँ पर है। जहाँ आपका लक है वहाँ तो आपसे कोई और फायदा उठा रहा है। अब आप किसी और भी लकी बन गए, आपको मालूम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे कि आपके अंदर टैलेंट है स्पीकिंग का, आप स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, स्पीच से दूसरा फ़ायदा उठा रहा है, आप इसी स्पीच से पैसा कमा सकते थे। बोलने का फन भी तो एक है, ये खुदा दाद है, कोई स्क्रिप्ट से थोड़ी होता है। तो जिसका जहाँ लक चलता है वो वहीं से पैसा कमाता है। आपको ये मालूम चल जाए मेरा लक यहाँ पर है तो क्या करोगे? आप उसको और बूस्ट करोगे। तो आपको एस्ट्रोलॉजी ही बताएगी, ये सब्जेक्ट है जो आपको बताएगा कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। ये कोई मौलवी या उलमा नहीं बता सकता, उसको मालूम नहीं है, वो यही कहेगा कि हराम है।
वो यही कहेगा हराम है। अब हम इस में नहीं जा रहे कि हराम है या हलाल है या क्या है। देखो याद रखना एक बात, हराम और हलाल किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो। किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल हराम है। वो डॉक्टर अपने शोबे में रह के भी कर सकता है, वो एक इंजीनियर अपने शोबे में रह सकता है, वो तुम भी अपने शोबे में रह के कर सकते हो, मैं भी अपने शोबे में रह के हराम कर सकता हूँ। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के अंदर रह के कुछ गलत करता हूँ, मिसगाइड करता हूँ, डराता हूँ, खौफ दिलवाता हूँ, तो मैं हराम कर रहा हूँ। भाई एक प्रोफेसर, एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो सही नहीं पढ़ाए, ट्यूशन कोचिंग में ज़्यादा पैसे लेके पढ़ाए, तो वो हराम है? नहीं, ये हलाल है। अब हलाल सब्जेक्ट क्या हो गया आपके लिए? सारे हलाल सब्जेक्ट क्या हो गए आपके लिए? हराम हो गए ना। तो सब्जेक्ट हराम हलाल नहीं है, उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल हराम हलाल है। अब रह गए दूसरे पॉइंट कि यार ये गैब का इल्म हराम है, तो ये गैब का इल्म है ही नहीं। किसने कहा एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म है? जो कहते हैं गलत बात कहते हैं। फिर किस चीज का इल्म है? ये तो आपको जिंदगी को रोशनी टॉर्च चाहिए, पैशन गोई का इल्म थोड़ी है ये। हराम कहाँ से हो गया ये, और पैशन गोई का इल्म कैसे हो गया? देखो अक्सर लोग कहते हैं गैब का इल्म और गैब का इल्म हराम है। जो गैब है वो परवरदिगार ने गैब रखा ही रखा है, वो किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया वो गैब उसने। भाई अगर ये गैब होता तो मेरे पास मुझ जैसे नाचीज़ जो इतना सा भी जानता है एस्ट्रोलॉजी के लफ्ज़ को सिर्फ, उसके बाद कैसे आ गया? अगर गैब होता तो जो गैब होगा वो हमेशा गैब होगा, याद रखना, वो उसी के पास है सिर्फ, ये गैब है ही नहीं। अच्छा मार्स एक प्लैनेट है, वो गैब है ना, नहीं देखा, क्या हुआ? होके आ गया एक बंदा वहाँ से। अब क्या बोलेंगे? वो तो कायनात में कह रहा तुम मेरी कायनात के अपनी चीज़ों की तस्खीर करो। भाई ज़मीन ही है ना वो, जहाँ से आलू भी निकलते हो, चावल भी, लेकिन चावल की फसल में और आलू की फसल में फ़र्क है। अब सभी ज़मीन से निकल रहे हैं, तो गैब हुआ, लेकिन क्या किया इंसान ने? इस पर तदबीर लगाई, अपनी हिकमत अमली लगाई, उसके दिए हुए सोर्स और रिसोर्सेज से, वसाइल से उसने क्या किया? अपनी हिकमत से उसको इस्तेमाल करते हुए उसको पैदावार बढ़ाई। इसी तरीके से वही कह रहा है तुम मेरी कायनात को तस्खीर करो। तो ये गैब नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी गाइडेंस टूल्स है। गाइडेंस टूल का मतलब ये होता है, फादर आपके घर में या आपके घर का पैटर्न या सरबराह, वो क्या करता है आपको? आप बच्चे हैं, बच्चे से लड़कपन में आ रहे हैं, नौजवानी में आ रहे हैं, वो आपको बताता है कि देखो ये करना, ये नहीं करना। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी आपको बताती लाइफ में, देखो आपको ये वाला प्रोग्राम बना के दिया है, आपको ये प्रोग्राम करना, ये प्रोग्राम आपका नहीं है। तो ये गैब का इल्म नहीं है, ये प्रिडिक्शन का भी, हाँ इससे प्रिडिक्ट की जा सकती है, पैशन गोई की जा सकती है कि बारिश होगी कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी फल्कियात से देख के करते हैं ना, या नहीं करते? अच्छा एक किसान प्रिडिक्शन नहीं करता कि अंदर 6 महीने बाद फसल इसकी होगी। कैसे? मौसम आएगा गंदम का तो मैं गंदम उगाऊंगा, प्रिडिक्शन दे तो रहा है। क्या बच्चा माँ के पेट में जो है तो उसकी प्रिडिक्शन नहीं होती? अल्ट्रासाउंड नहीं बताता लड़का है लड़की? वो तो हराम नहीं है। हाँ फिर नहीं, पहले वो भी हराम था। हाँ अब तो यार जो क्यों जो आपको नहीं पता वो हराम है। रॉन्ग नंबर ठोका है। तो इसमें इसीलिए इसको ये कहते हैं कि हराम है। अब आप मुस्तबिल की बातें, परवरदिगार की रूह तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कायनात का अशरफ बना के भेजा है, तुम गधे बनने के चक्कर में लगे हो कि अपनी तुम्हारी लगाम किसी और के हाथ में। वो कह रही अशरफ है, खलीफा है, नाइब है, इतने सारे अलकबात तो इसको दिए हैं, किस बात के दिए हैं? क्यों दिए भाई? फिर ये नाइब किसे कहते हैं? असिस्टेंट को। कैसा होगा असिस्टेंट? तो उसके पास क्या कुछ नहीं होगा। जो नहीं पहुंच पाते ना वहां तक, क्योंकि मेहनत बहुत है, तो कहते हैं हमसे नहीं होगा, बोल दो हराम है। ये
तो बॉडी के साथ डॉक्टर भी तो आराम कर रहा है। भाई दिल की धड़कन या हार्ट अटैक हो गया तो होने दो ना, अल्लाह ने लिखा है, क्यों बचा रहे हो उसको, बैटरी क्यों लगा रहे हो? आप तो उसकी कायनात में, उसकी बॉडी में मुदाखलत कर रहे हो। भाई हार्ट अटैक अल्लाह ने लिखा है नसीब में, और एक दफ़ा हो गया है, डॉक्टर ने कहा नहीं जी अब तो दिल इतना कमज़ोर है, अब हमें बाईपास करके बैटरी वैटरी कुछ लगानी पड़ेगी। तो अल्लाह की मशीनरी में क्या किया तुमने, क्या किया, क्यों किया, क्यों किया भाई? होने देते नहीं, जान की बात है। और पूरी लाइफ के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म करना हो तो वहाँ नहीं कर सकता ये कुछ ठीक, जैसे बॉडी को ठीक किया उसने है। मैं देखता रहूँ कि इसकी लाइफ खड्डे में जा रही, जाने तो वहाँ ठीक नहीं कर सकते कोई ऐसा सब्जेक्ट और से देख के कि नहीं यार तुम अपना ये ट्रैक लो, तुम्हारी कामयाबी है, कामयाबी और नाकामी दोनों बताएगी एस्ट्रोलॉजी।